नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर शनिवार को सर्द हवाओं के बीच ठिठुरते हुए भी सूर्योदय से पूर्व मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का रुझान शुरू हो गया। बेदाना मार्ग स्थित कन्या महाविद्यालय के बूथ संख्या 173 और संघवी केसरी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाई बूथ संख्या 175 के आदर्श मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी से मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरमियान तुरंत प्रभाव से कन्या महाविद्यालय के बूथ 173 पर सेक्टर प्रभारी द्वारा ईवीएम बदलने के बाद में 56 मतदान का डेमो करके वोटिंग शुरू कराई गई। यहां पर 8:20 पर मतदान शुरू कराया गया, जबकि आदर्श मतदान केंद्र बूथ 175 पर मतदान आधा घंटा देरी से शुरू हुआ। ईवीएम में तकनीकी खराबी के सूचना पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल, नायब तहसीलदार शंभू सिंह मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी कैलाश दान के सानिध्य में मतदान केंद्रों पर जाब्ता तैनात रहा और जैसे जैसे सूर्य किरणें खिलने लगी वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगने लगी। रिटर्निंग अधिकारी देवल के अनुसार सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 8:34 तक 9.05% मतदान रहा और 11 बजे तक 22.67% मतदान हुआ, जो 3 बजे तक 48.28% मतदान का आंकड़ा बताया गया। लेकिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम नंबर 1 स्कूल के बूथ 181 पर मतदान कछुए की चाल से होने से शाम 5 बजे तक महिलाओं की लंबी कतारों का नजारा देखने को मिला। मतदान को लेकर प्रथम बार युवा युवतियों और दूल्हे राजाओं में काफी उत्साह देखने को मिला और शाम 5 बजे तक 57.81% मतदान हुआ। बूथ नंबर 181 पर शाम 6:30 तक मतदान प्रक्रिया जारी रहने से 61.40% मतदान के साथ प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हुआ। जो भाई सरकारी जो योजना है उन्होंने भी जो थोड़ा बताया। आप कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी हैं, आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को संदेश देना चाहूँगा कि आपका एक वोट किसी की जान बचा सकता है, आपका एक वोट किसी के घर में उजाला कर सकता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप जो चिरंजीवी योजना है उससे आपके किसी की गरीब व्यक्ति के इलाज में लिए फ्री है, आपके लाइट का बिल कोई गरीब आदमी नहीं भर सकता है, तो उसका एक वोट उसके घर में उजाला कर सकता है। इसलिए मैं सब मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी से ज़्यादा मत करें। जो मतदाता नोटा को वोट देते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहूँगा नोटा में वोट देकर अपने वोट को व्यर्थ न करें और कांग्रेस पार्टी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है और कांग्रेस पार्टी को दें। जीत का समीकरण कांग्रेस पार्टी की योजना है, एक से एक बढ़कर गहलोत साहब की, उस योजनाओं को लेकर लोगों में उत्साह है और पिछले हमारे जो भाजपा के विधायक रहे हैं उस क्षेत्र में कोई काम किया नहीं है, इसलिए लोगों के उनके प्रति रुझान नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है और जीतेगी और अब की बार जन भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में टिकट मिला है, स्थानीय मिला है, इसलिए कांग्रेस आ रही है। मैंने ऐसा माहौल बहुत कम देखा है कि कांग्रेस के पक्ष में इतना अच्छा माहौल है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त माहौल है, लोगों में उत्साह है, विशेषकर महिलाओं में उत्साह है और युवाओं में उत्साह है और वो सुबह 7 बजे से कई बूथों पे तो लंबी लाइन लग गई थी और निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लोग वोट करना चाहते हैं और जगह जगह जाते हैं तो बूथों पे लोगों से मिलते हैं तो मतलब भाजपा के पक्ष में वोट करना चाहते हैं और उनकी जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था है उसके हिसाब से लगता है कि ये हमारी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार हमने जो 32,932 वोटों से जीती थी, इस बार उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। आप एक फर्जी वोट की बात कह रहे थे, कहाँ हुआ फर्जी? 269 बूथ है सुमेरपुर शहर में, वहाँ पे एक फर्जी वोट है, चंपालाल जी रावल है और उनका अभी यही खड़े और एक फर्जी वोट कोई दूसरा डाल करके चला गया। आपने प्रशासन को अवगत कराया क्या? मैंने एसडीओ साहब को बात कर ली है और एसडीओ साहब ने कहा है कि मैं उसकी जांच करवाता हूँ और जो फर्जी वोट हुआ है उसकी जांच करवाता हूँ और चंपालाल जी को दूसरा जो वोट है
उनके लिए डलाने के लिए इनको फॉर्म भरवा करके दूसरा वोट डलाने की व्यवस्था की जा रही है। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मतदाताओं से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि आप लोग लोकतंत्र के प्रति जागरूक रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भाई लोकतंत्र में मत का बहुत ही महत्व है और यदि जागरूक मतदाता मत नहीं करेंगे या कम करेंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा और जागरूक मतदाता मत करेंगे तो सही सरकारें आएगी और सही जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे और गलत लोग राजनीति में नहीं आएंगे, सही लोग आएंगे तो राजनीति भी साफ सुथरी होगी और विकास की गति भी बढ़ेगी। जो लोग नोटा में वोट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी नोटा में करने की उनको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा सबसे श्रेष्ठ पार्टी है और देश के लिए भी काम कर रही है, दुनिया के लिए भी काम कर रही है। गरीब से गरीब समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन लोगों तक भाजपा योजनाएं बना करके काम कर रही है। तो अभी नोटा का तो कोई प्रश्न नहीं होता। भाजपा उनके लिए विकल्प है और भाजपा को वोट करना चाहिए। इस बार आपके सामने स्थानीय उम्मीदवार है कांग्रेस से, उसको कैसे लेते हैं आप? स्थानीय उम्मीदवार है, कांग्रेस ने भी स्थानीय उम्मीदवार दिया है, लेकिन अभी जैसे 5 साल तक कांग्रेस की सरकार यहाँ रही और कांग्रेस की सरकार लोगों को 24 घंटे बिजली पहुँच चुकी है। राजस्थान में पूरा माफियाओं का राज चालू है और निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए ये जनता से मेरा निवेदन है कि अभी विकल्प आपके सामने है। साफ सुथरी सरकार भाजपा ही चला सकती है, सुशासन भाजपा दे सकती है। पहले भी भाजपा की जितनी बार यहाँ सरकारें रही, चाहे भैरव सिंह जी के नेतृत्व में रही, चाहे वसुंधरा जी के नेतृत्व में रही, भाजपा ने यहाँ साफ सुथरा राज किया है, सुशासन दिया है और विकास की गति भी भाजपा के राज में ही आगे बढ़ती है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।